हम ये कह रहे हैं 28,100 रुपए से कम मंजूर नहीं किए जा सकते। इस बात को लेकर हड़ताल चल रही है। हम इस बात को लेकर हड़ताल पे हैं। अरे 19 साल हो गए, काम पक्का है, काम तो खत्म नहीं हो सकते ना। गांव में सफाई का काम तो जारी रहेगा, गांव बचे रहेंगे। तो गांव का सफाई कर्मचारी कच्चा क्यों, जब गांव पक्का है, काम पक्का है, तो सफाई कर्मचारी को भी पक्का करना पड़ेगा। इस बात को लेकर लड़ रहे हैं। हरियाणा के हाई कोर्ट ने, पंजाब हरियाणा के माननीय हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो भी कच्चे कर्मचारी हैं उनको एक कलम से पक्का करना पड़ेगा। लेकिन हरियाणा की बेशरम सरकार चू नहीं कर रही इस सवाल के ऊपर, एक शब्द नहीं बोल रही। लेकिन यही निर्णय जो इसके खिलाफ होता, यही निर्णय अगर ये होता हाई कोर्ट का, वो कहते कि सभी सफाई कर्मचारियों को एक कलम से हटा दो, तो 4 महीने नहीं निकलने थे, अगले दिन हटा देते। ये बंदरबाट चल नहीं सकती। तुम्हारे सूता है वो तुम करो, जो हमारे सूता हो तुम उसके खिलाफ जाओ। ये चलने नहीं दिया जा सकता। इसके खिलाफ लोग हड़ताल के ऊपर बैठे हैं। हरियाणा की सरकार की घोषणा है कि 1,000 की जनसंख्या पे एक सफाई कर्मचारी लगेगा। इसका मतलब क्या है? आज लगभग 3 करोड़ के आसपास, 2.25 करोड़ के आसपास जनसंख्या हरियाणा की। कितना सफाई कर्मचारी चाहिए? 27,000 सफाई कर्मचारी चाहिए। अपनी मांग क्या है? अपनी मांग है 400 के ऊपर एक सफाई कर्मचारी भर्ती करो। और 400 पर अगर भर्ती होती है तो 68,500 सफाई कर्मचारी चाहिए। मैं कहना यह चाहता हूं साथियों कि हम आज के दिन जो 11,000 सफाई कर्मचारी हरियाणा केंद्र ग्रामीण सफाई कर्मचारी है, वो 68,000 लोगों का काम कर रहे हैं। 68,000 लोगों की तनख्वाह हमारे को देनी पड़ेगी। इस बात को लेकर लड़ रहे हैं। गांव में चर्चा नहीं चल लगी, काम तो कौन कर दे। महारानी गली में तो बोले आए 1 साल हो गया। यह कहे ना भाई, है गलत तो नहीं कह रहा मैं। अरे जिस काम में 10 लोग लागने चाहिए थे, उस काम में तुमने 1 की भर्ती कर रखी है, सिर्फ 1 की। तो आपा सैनी साहब ने न्यू कहा, यो जो तेरा 14 का मंत्रिमंडल है ना, इनका हिसाब कर दे, 1 लाख करके दिखा काम क्यों कर चल रहे हैं। और वो भी तनख्वाह ले 4 लाख तो ऊपर है। अपना न्यू कहे इस तो फालतू के लेंगे बहुत है। आप यहाँ कहा सैनी साहब आ जा नरवाना की मंडी में, हम तो लिया 16 तने 32 देंगे। एक दिन 13 गांव में नारायणगढ़ थोड़े झाड़ू मार के दिखा तू, हम 32 देंगे तेरे को। बकवास करता है तू। लूट कर रहे हैं लोगों की मेहनत की, और गांव के लोगों के आमने सामने खड़ा करना चाहते हैं। हमें गांव के लोगों को भी साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि सवाल अकेला हमारी वेतन का, हमारी नौकरी का नहीं है। गांव कैसे स्वच्छ बने? अगर गांव में गंदगी रहेगी तो बीमारियां फैलेंगी, लोग बीमार होंगे। ये भी हमारी ड्यूटी बनती है। गांव के सरपंच को, मेंबर्स को हमें धन्यवाद देना चाहिए, सरपंच एसोसिएशन का, जिनने कहा कि तमाम हरियाणा के सरपंच ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के समर्थन में है, उनकी मांग पूरी की जानी चाहिए। इस मंच से हमें धन्यवाद करना चाहिए उनका। और न सिर्फ सरपंच, चाहे वो मेंबर है, चाहे वो गांव का नागरिक है, आम नागरिक है, उन सबको अपन साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई सबकी साझी है। हम केवल नौकरी के लिए नहीं लड़ रहे, हम गांव देहात को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए सबका साथ जरूरी है। जो जो आंदोलन लंबा चलेगा, अगर आगे खिंचेगा, आप तो अनुभव कर चुके ना। पहले कई दिन हड़ताल करी थी अपन, पहले 51 दिन करी थी ना, करी थी के पछले ने को नहीं करी के, सबने करी थी। 51 से पहले तो हार मानते रहे आप, यह तो बेरा होगा ना।
अरे 51 दिन जो लड़ लिया उसका 101 दिन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखेंगे सरकार कितना हटा लेगी, अपनी लड़ाई जो है वो लंबी चलेगी। और सिर्फ सफाई कर्मचारियों का एकला वेतन का, नौकरी का मामला नहीं है। हमें इन सवालों के साथ साथ पूरे समाज की लड़ाई के अंदर शामिल होना पड़ेगा। आज वेतन बढ़वा के 30,000 कर लिया, सरकार ने बराबर ला रखी है लाइन। तेल के रेट पिछले 10 दिन में 4 रुपया लीटर बढ़ चुके, 4 रुपये लीटर। आज फिर बढ़ गया 5 रुपये, आज फिर बढ़ गया। यह हुकूमत आज फिर बढ़ोतरी होगी। और आप अचंबा मानोगे, 2008 के अंदर हरियाणा में, देश में पेट्रोल की कीमत थी 47 से 50 रुपए लीटर। 2008 में, सुनो भाई, बोलो ना आपस में। और दुनिया की मार्केट में तेल का भाव था 117-16 डॉलर प्रति बैरल, पूरी दुनिया की मार्केट में। आज अगर सरकार 100 रुपया तो ऊपर बेच रही है, 101-2 रुपये बेच रही है, इसका मतलब यह है कि दुनिया की मार्केट में भाव बढ़ के 225 से पूछ गए होंगे, इसलिए बढ़ गया रेट। यह सच्ची बात नहीं है। दुनिया की मार्केट में आज का तेल का रेट 107 डॉलर प्रति बैरल है, 107 डॉलर, 8 तभी कम। इसका मतलब क्या है? आज तेल के रेट 50 की बजाय 47 रुपये, 46 रुपये होने चाहिए थे। और देश की सरकार हर व्यक्ति से 1 लीटर के ऊपर 52-53 रुपए की लूट कर रही है। इसके खिलाफ भी अपने लड़ना पड़ेगा। निंदरी तनख्वाह बढ़वाएं पार कौन पड़े, बरोबर बांधे सरकारी इलाज अपना। सरकारी स्कूलों में भरी पढ़ाई थी, ईब फीस तय कर दी, ठप्पा बदल दिया स्कूल के नाम का, सीनियर मॉडल स्कूल बना दिए, संस्कृति मॉडल स्कूल। इस नाम पर रुपये लेने लग गए सरकारी स्कूलों में भी। सरकारी अस्पतालों की हालत इसी बना दी। सर्दी के महीने में हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया कि जो बच्चों की पीने की दवाई है खांसी की, वह बंद कर दो। चलाई किसने थी? हरियाणा की सरकार ने। बंद क्यों कर दो? उसने कहा कि इसमें 41% जहर है। हमारे बच्चों को जहर मिली हुई दवाई पिला रहे थे हमारे बच्चों को। पूरे देश में रोड़ा माचा, 6 बच्चे राजस्थान में मर गए वो दवाई पी के। ब्लैक लिस्ट कंपनियों से दवाइयां खरीदते हैं, जिन तक कोई नहीं खरीदता। वो हमारे जैसे लोगों के बच्चों के लिए, हमारे जैसे परिवारों को मरने के लिए वो दवाइयां सरकारी अस्पतालों में भेजते हैं। इस लूट के खिलाफ कौन लड़ेगा? सरकारी अस्पताल में चले जाओ, डॉक्टर नहीं पाता। टेस्ट की मशीन होगी तो टेस्ट करनिया नहीं पाओगा, टेस्ट करनिया होगा तो मशीन नहीं पाओगी। इलाज फ्री, लेकिन राज के नाम पर कुछ नहीं। रोड़ा